नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। आप सभी का स्वागत है न्यूज फ्लैश में। रायपुर के जल विहार कॉलोनी रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने कॉलोनी के सार्वजनिक मैथिली शरण गुप्त उद्यान और तेलीबंधा तालाब के मैनेजमेंट करने वाली अहमदाबाद की कंपनी द्वारा अवैध व्यावसायिक उपयोग और कॉलोनी में मकानों के व्यवसायीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि अवैध गतिविधियों के कारण पार्किंग और आपत्तिजनक माहौल की समस्या बढ़ रही है। कई बार प्रशासन को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनी निवासी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। कॉलोनी के अंदर में कमर्शियल गार्डन को कमर्शियल कर दिया गया है। जो उद्यान हमको जल विहार कॉलोनी के उसमें दिया गया था, प्लॉटिंग के टाइम दिया गया था। हम सारे रहवासियों को हमारे को 2 गार्डन मिले थे। एक बाल उद्यान था जो जहाँ पर भी लैब लगी, इनके होटल खुले हुए हैं, और एक और था जो योगा करने के लिए उद्यान था, जिसमें आज की डेट में आप देख रहे हैं मीना बाजार लगा हुआ है। ये दोनों उद्यान के साथ में और भी जो घर हैं उनमें आवासी जो घर थे उनमें रेस्टोरेंट, जिम, ऑफिस इत्यादि खुल रहे हैं, जिसका नगर निगम चेंज नहीं कर सकती है किसी भी तरीके से। मास्टर प्लान के अंदर में कोई भी प्रावधान नहीं कि आवासी को कमर्शियल किया जा सके। केवल टैक्स को जो है लैंड यूज नहीं चेंज कर सकते, केवल टैक्स को ही वो चेंज करके इनको परमिशन दे रही है कि आप लोग जो है इसको आप यूज कर सकते हो। मतलब कमर्शियल यूज गलत तरीके से किया जा रहा है। इनके पास किसी पब्लिक जो आदमी प्लॉट ले रहा है वो कर रहा है, या जो व्यापारी है वो कर रहा है। इनके पास ना पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग का है। उसके बाद मुद्दा जो होटलों के बाहर कार खड़ी है, होटलों से उसमें खाना सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर और भी शराब पी जा रही है, असामाजिक तत्व आ रहे हैं। रोज यहाँ पर गंदे गंदे वर्ड बोले जाते हैं, जो हमारे घरों के सामने में लेडीज़ हैं, घर के अंदर से निकलने में घबरा रही हैं वो कि कैसे हम यहाँ रहें। यही कारण से कुछ घर हमारे कॉलोनी के चले गए हैं। और आप लोगों का जो प्रदर्शन है क्या है ये इसीलिए हमारे आप लोग मांगे क्या है? हमारा प्रदर्शन इसीलिए है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमको जो प्लॉटिंग के समय जो ज़मीन दी गई थी, कोई भी कॉलोनी जब प्लॉट होती है तो ज़मीन दी जाती है उद्यान के लिए या और भी जो खेलकूद के लिए, सार्वजनिक के लिए, वो ज़मीन कॉलोनी को वापस की जाए ताकि उसमें वही यूज़ हो सके जो यूज़ होना था उसके अंदर में। इसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेंसियों से कोई मदद नहीं मिल पा रही? नगर निगम नहीं, गवर्नमेंट की एजेंसियों से तो हमने कम से कम 50 लेटर लिख चुके हैं। सारे लेटर की कॉपी है हमारे पास में, रिसीविंग है। लेकिन वहाँ से महापौर से भी हमने मिल करके बोला, कमिश्नर साहब से भी मिल के बोला, लेकिन वहाँ से कोई भी हमको जवाब नहीं मिल रहा है। महापौर ने सख्त कार्रवाई की बात की गई थी, महापौर द्वारा सख्त कार्रवाई की बात की गई थी गार्डन को लेकर और जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसको लेकर। क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है? लिखित कार्रवाई कोई नहीं हुई है। मौखिक कार्रवाई के रूप में बोला था कि उसको झूलों को निकाल दो। आधे निकले हैं। एक दिन 24 घंटे का समय दिया गया था, 24 घंटे के बाद में भी आधे ही निकले हैं और आधे आज तक वैसे ही लटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिख समाज ने इस मामले को उठाया था पहले भी। पिछले जुलाई से चला रहा था मामला, और हमने इस मामले को लेकर लिखा पढ़ी की है। पहले नगर निगम को नोटिस दिया, महापौर को नोटिस दिया, कमिश्नर को नोटिस दिया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हमारा वकील के माध्यम से इनको नोटिस भेजा जा चुका है, जिसकी कापी मेरे पास है। उस 24/5/2025 को हमने एक नोटिस भेजा है वकील के माध्यम से कि जो जल विहार कॉलोनी के गार्डन है, 1976 के गार्डन है, 1991 को हैंड ओवर हुआ नगर निगम को। तब से आज तक जब वो चल रहा था नगर निगम में जो जल विहार कॉलोनी के लिए, तो ये गार्डन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए ये स्प्री फूड के नाते ये अहमदाबाद की कंपनी को क्यों दिया गया, उसकी पुरानी हमने कॉपी भी निकाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, एक गाइडलाइन है उनका, एक आदेश है वहाँ का नगर निगम इंदौर हाई कोर्ट का और बेंगलोर हाई कोर्ट का, दोनों की कॉपी संलग्न है मेरे पास। वो कॉपी भी हमने रखा है। उसके बावजूद नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे जितने नोटिस हैं, हमारे जितने सब रद्दी के खाते में है। आखिर में महापौर ने बोला कि 24 घंटे में हटाऊंगी। महापौर के आदेश के बाद भी 24 घंटे के आज 11 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं हटा। सिर्फ उसके 24 घंटे बीतने के बाद हम फिर आए यहाँ पर इकट्ठे होके। हमने वहाँ पर देखा झूले चल रहे थे। हमारे आने के बाद, कैमरे चलाने के बाद, वीडियो शूटिंग करने के बाद वो लाइट काम बंद हुआ है, सिर्फ बंद हुआ है, स्थगित हुआ है, कोई झूला नहीं खुल रहा है। जबकि महापौर ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर झूले खुल जाएंगे और गार्डन को जल विहार कॉलोनी के हैंडओवर किया जाएगा पुराने स्वरूप में। और जबकि
आरडीए ने जब दिया था तो आरडीए ने कम से कम 1.5 करोड़ के झूले और ये सब व्यवस्था ये दी थी। ये लिस्ट है आरडीए से हमारी ली हुई, ये आरडीए की लिस्ट है कि उस समय क्या क्या लगा था, ये सब लगा था। और आज भी वो ये एक भी चीज़ नहीं है, सब उखाड़ के फेंक दी गई है। आगे की क्या कुछ रणनीति है? फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।